जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये भारतीय संविधान से अध्यायवार वीडियो ला रहा हूं, जिसमें से ये 10वां वीडियो होगा। इसे मूल कर्तव्य है और इससे पहले कुछ अध्याय के इससे पहले 9 वीडियो डाल दिए गए हैं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हो तो देख करके इसे देखें। यदि अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखने में धुंधलापन पड़ रहा है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों से विषय में सही है? तो मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि कथन एक में कह रहा है इन कर्तव्यों का परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। और दूसरा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो ऑप्शन 4 दिए हो गए हैं। चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तीसरे स्थान पर रखा गया है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बस इसी बता दूं। मूल कर्तव्य कितने में आते हैं? भाग 4 के क में मूल कर्तव्य आते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल कितना है? 51 के क या ए भी कह सकते हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य। और इसे क्या मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में था? तो नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1946 में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया है। सॉरी, 46वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। और पहले मौलिक ये बेसिक चीज थे इसके बारे में। तो आंसर मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को अभी हमने बता दिया, तो ऑप्शन हम बता सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंसर आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 51 के ए के तहत जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया है? तो कब किया गया है मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो इसमें हम इससे पहले ही बेसिक चीज बता चुके हैं, तो आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और इसमें एक और चीज है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहले मूल मौलिक कर्तव्य जब 42 समिति के आधार पर 51 के क में जोड़ा गया था, तो उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या
एक बढ़ा दिया गया, कुल मिला के 11 कर दिया गया। और 11वां कौन था? तो शिक्षा से संबंधित इसमें जोड़ दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कह रहा निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? किसकी संस्तुति पर? तो हमने ये पहले ही बता चुका है। तो 4 ऑप्शन है, क्या बलवंत राय मेहता समिति पर, यंगर समिति पर, सोवर्णसिंह समिति पर, या ठक्कर समिति पर? तो हमने इससे पहले बेसिक चीज बता चुके हैं। ऑप्शन बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। सोवर्णसिंह समिति, सोवर्णसिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कौन मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट होंगे, इसलिए इसे हम बहुत फास्ट निकालूंगा। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। क्या सोवर्णसिंह समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, बलराम जाखड़ समिति ने, या सरकारिया समिति ने? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। सोवर्णसिंह समिति ने मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो अभी हमने बता दिया है, भाग पूछ रहा है। यदि भाग पूछे, भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सोवर्णसिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो देखिए 1976 के सदस्य के बारे में बोल रहा है। 1976 के सदस्य के बारे में कौन रहे हैं? तो इसके बारे में मैं बताऊं, 1976 के सदस्य जब मूल कर्तव्य जारी हुआ था, तो 1976 में सोवर्णसिंह समिति का गठन हुआ था। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सोवर्णसिंह थे। और उसमें कुल 12 सदस्य थे। सोवर्णसिंह समिति के अध्यक्ष सोवर्णसिंह थे, उसमें से कुल 12 सदस्य थे। 12 सदस्य में से 3 सदस्य का इसमें नाम दिया हुआ, एक नहीं है। तो 12 में से 3 कौन कौन नाम दिए हुए हैं? A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन। ये तीनों थे जो सोवर्णसिंह समिति के समय में थे, लेकिन हरिदेव जोशी नहीं थे। तो उत्तर चयन कीजिए। तो सदस्य रहे हैं, तो ए, बी और डी आंसर किसमें है? ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। सोवर्णसिंह समिति के समय में जो गठित किया गया था, उसमें से संख्या कितनी थी? कुल 12 थी। 12 में से ये 3 का नाम दिया हुआ है, तो ए, बी, डी में आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक बार मैं बताना चाहूँगा मूल कर्तव्य के बारे में, सीधा बस इतना में मूल कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था। इसे सोवर्णसिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और सोवर्णसिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल 12 सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता सोवर्णसिंह किए थे। ठीक है, और इसे जोड़ा गया भाग कितने में? भाग 4 के क में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य को अनुच्छेद कितना में रखा गया? अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मूल कर्तव्य में संशोधित करके, पहले मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, तो उसे संशोधित करके 12 कर दिया गया। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई है। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 11 कर दी गई है। ठीक है, इतना ही से क्वेश्चन बनता है मूल कर्तव्य से। ये क्वेश्चन क्या करा? 10 नंबर क्वेश्चन मूल कर्तव्य, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो अभी हमने सारा चीज बता दिया। तो मूल कर्तव्य है तो भाग 4 के क में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन को देखें तो किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के
लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा? देख लीजिए, 24वें, 38वें, 44वें या 42वें। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क्रम में दिया गया है। अब फिर अगले क्वेश्चन को चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को सम्मिलित है? अब कह रहा किस अनुच्छेद में है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन हम बता चुके हैं सबसे पहले। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 50 के क में, बी में अनुच्छेद 50 के ख में, सी में अनुच्छेद 51 के क में, डी में अनुच्छेद 51 के ख में। तो 13 में दिया हुआ 4 ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, अनुच्छेद 51 के क में सम्मिलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? नागरिकों को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए में 42वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, बी में 56वां संविधान संशोधन द्वारा, सी में 73वां संविधान संशोधन और डी में 98वां संविधान संशोधन द्वारा। तो मूल कर्तव्य को किसना? ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जारी किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को 42वें संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था 10, और फिर 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन ये 2002 के द्वारा। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मूल अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, पंचायती राज सिद्धांत से या राज्य के नीति सिद्धांत से? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूल कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो डायरेक्ट आंसर बताते चल जाइए, जल्दी जल्दी से बताते चल जाइए आप लोग भी। 42वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 1976 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फास्ट में बताता चला जाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसे क्या कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो उसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। उसे क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखने से क्या फायदा होगा? आपको लग रहा हो कि एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लेकिन उसको देखिए पेशेंस रख करके। देखने से ये होगा कि मौलिक कर्तव्य से कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बनेंगे बस। तो आज तक के यही क्वेश्चन बने हैं मौलिक कर्तव्य से, इसलिए ये क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं और किस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ये फायदा होगा इसको देखने से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है? तो कह रहा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान 1976 के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ए में। बी में उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये तो सही है। और सी में अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसी विशिष्ट कर्तव्य के पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 20 का क्या होगा? 20 का आंसर ए होगा। बाकी सब सही है, लेकिन यही एक गलत था।
तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से दिख नहीं रहा यार, मौलिक कर्तव्य में कौन सा है? देखिए, मौलिक कर्तव्य में कौन सा आता है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण क्या मौलिक कर्तव्य में है? हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। सी में है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और डी में है छुआछूत की परंपराओं को समाप्त करना। तो इसमें से कह रहा है कौन ऑप्शन मौलिक कर्तव्य के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य से है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है। बाकी छुआछूत जानते हैं, 17वां अनुच्छेद 17 में है, जो मूल अधिकार में आता है। अब बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी 21 में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 में नहीं, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो नागरिक के मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य है जो सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, पढ़िए। ए में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये मूल कर्तव्य में है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र की आंदोलन को प्रेरित करना एवं प्रेरित करना करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने में उनका पालन करना, ये भी सही है। ये दोनों मूल कर्तव्य का है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अस्पृश्यता मिटाने के लिए और प्रयास करना, ये गलत है। तो ये अस्पृश्यता मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 में है। और डी में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और ज्ञान अर्जन में सुधार करने का विकास है। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इस प्रकार मूल कर्तव्य में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, तो ये नहीं है मौलिक कर्तव्य में, बाकी सब मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है मौलिक कर्तव्य में? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना मौलिक कर्तव्य में है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परिरक्षण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परिरक्षण करना, ठीक है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत कह रहा नहीं है, कौन नहीं आता है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, और डी में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। ये गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो मूल इसमें से 4 दिए हूँ, उसमें से कौन मूल कर्तव्य है? मिश्रित सांस्कृतिक की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक न्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करने, ये मूल कर्तव्य नहीं है, ये सही है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना को विकसित करना, ये भी सही है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए गए 24 में, और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में चले। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो 4 ऑप्शन है, मूल कर्तव्य है। क्या ग्राम पंचायत मूल कर्तव्य में है? नहीं। राष्ट्रीय ध्वज? नहीं, राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज मूल कर्तव्य में संरक्षण करना, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण करना, ग्राम पंचायत का संरक्षण किया करना, ऐसा मूल कर्तव्य में नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण किया जाता है? नहीं, उसे आदर करने के लिए कहा गया मूल कर्तव्य कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को आदर करें, संरक्षण नहीं करने के लिए कहा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संरक्षण करें, ये भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वन्य प्राणियों का संरक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। शामिल है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। तो
ये किसमें दिया हुआ है? प्राकृतिक पर्यावरण, ये 51 के क में दिया हुआ है। राज्य के नीति राज्य के मूल कर्तव्य में, भारत के मूल कर्तव्य में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में, 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, क्या यह सही है? हमको गलत पूछ रहा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, तो ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को गिनाए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 51 के में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, नहीं है। ऑप्शन ए गलत है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या मौलिक कर्तव्य है? सही है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये तो नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और बचाव करना, ये भी सही। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये गलत है। और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, प्राकृतिक में, तो ये भी सही है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी नहीं है। भारतीय संविधान, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में यदि मूल रूप से पूछे कितने हैं, तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अभी संशोधन करके 11 कर दी गई है मौलिक कर्तव्यों की संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारा का प्रभाव विकसित करना। ठीक है, और अपने माता पिता और गुरुओं को आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति को मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर 30 का कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। ऑप्शन नंबर सी गलत आंसर होगा। ये मूल कर्तव्य में नहीं दिया गया है। कौन सा वर्णित नहीं है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सब है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है भारतीय संविधान के संवर्धन अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करना, यह है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों को पालन करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, लोक चुनाव में मतदान करना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग एक तरफ दिए हुए, एक तरफ विषय दिए हुए हैं। देखिए भाग 2 में क्या है, यहाँ सुमेलित कीजिए। तो भाग 2 में ऑप्शन नंबर, भाग 2 में क्या है? नागरिकता, मूल अधिकार भाग 3 में, मूल अधिकार भाग 3 में, और मूल भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति से तत्व, और भाग 5 में आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हुआ। भाग 5 में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हो। तो इस प्रकार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर 4 हो जाएगा, नहीं सुमेलित है 32 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही मेरा आंसर होगा। इसका ऑप्शन आगे होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एंड ये मूल कर्तव्य का चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर
33 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को चलते हैं। अगली क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? तो उपराष्ट्रपति के टॉपिक से है। अगला क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के टॉपिक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अगले चैप्टर उपराष्ट्रपति से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। जिसके सदस्य कौन होते हैं जो निर्वाचन गण के द्वारा होते हैं? ऑप्शन ए में है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचन सदस्य, बी में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी में राज्यसभा के और राज्य विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर उपराष्ट्रपति के लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी लोग वोट देते हैं, तब उपराष्ट्रपति का चयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन की ओर जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? तो वो ऑप्शन 4 दिए हुए जनता के द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल है, और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, या राज्य के विधान मंडल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगले क्वेश्चन को चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव 4 ऑप्शन दिए हुए, राष्ट्रीय स्तर के पर सीधे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा के संसद और विधानसभा विधेयक में सुधार करके, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा सीधे चुनाव से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। फिर वही क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य सही है, राज्यसभा के सदस्य सही है, बस। तो 1 और 2 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर मेरा होगा। अगली क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में ए और बी कथन दिए हुए हैं। ए में कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हतित हो। क्या यह सही है? ठीक है, अगली क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कथन और कारण दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सही है और कौन गलत है ये बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, तो इसका आंसर क्या होगा? फिर से इसको पढ़िए। कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा के सदस्य होने के अहेतुक पार होगा। सही बात है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है और कथन भी सही है, और कारण में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी सही है। और कथन और ए की स्पष्टीकरण भी कर रही है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, गलत। और किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, सही है। और उपराष्ट्रपति के पद कर्तव्य कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये सही है। और उसका एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उस उपराष्ट्रपति को औपचारिक महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है और 1 सही है। तो 6 का आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। साथ में क्या, भारत का उपराष्ट्रपति, और एक में भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति होते हैं, के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कर्तव्य दायित्व नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। क्या ये सही है कि औपचारिक दायित्व नहीं है? तो गलत, हाँ सही है, नहीं है उनके पास कोई औपचारिक दायित्व, ये भी सही है। 3 में राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में उन्हें कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें उपराष्ट्रपति के लिए कौन कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सब सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, ऊपर में से सभी चारों सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उपराष्ट्रपति को उनके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? कैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राज्य परिषद द्वारा, लोकसभा द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 67 के ख में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का अथवा राज्यसभा का ऐसे प्रस्ताव कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? राज्य परिषद, उपराष्ट्रपति है तो एक राज्य परिषद, अनुच्छेद 67 के ख के द्वारा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहाँ प्रस्तुत करेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कहाँ? तो केवल लोकसभा में करेंगे। अगले क्वेश्चन को चले, केवल राज्यसभा में करें, उपस्थित होंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 में भारत के उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए कौन सा प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी केवल राज्यसभा का, केवल राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर डी केवल राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो केवल राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही था। 11 नंबर क्वेश्चन में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं वहां का। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो किसकी अध्यक्षता ऐसे लोगों के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर राज्यसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त बने थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर नंबर बी मेरा सही आंसर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति किसके राजदूत के रूप में काम करे हैं, और बीवी गिरी, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर में देखें, 40 नंबर में अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 14 में है कौन कौन है जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है? तो इसमें से कौन सही है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति का अच्छा पद पर रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा ये भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये दोनों उपराष्ट्रपति के पद पर रहने से पूर्व
तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 14 का? 14 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 4 सही आंसर होगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये दोनों थे जो उपराष्ट्रपति के पद का सुशोभित किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कितना है 15 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने मूल कर्तव्य और उपराष्ट्रपति के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने करवाया। ये यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो 15वां लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक था तो कितना था? 13वां क्रमांक था। ऑप्शन नंबर 12वां क्रमांक था। 12वां क्रमांक किसका? हामिद अंसारी का रहा। हामिद अंसारी कितना? 12वां क्रमांक था। 12वां क्रमांक हामिद अंसारी का 12वां क्रमांक था। 12वां क्रमांक ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कितना? तो 12वां क्रमांक है। 12वां क्रमांक अभी है कौन उपराष्ट्रपति? वो हामिद अंसारी का 12वां क्रमांक था। अभी राष्ट्रपति और तो इस कारण से इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त लेता हूं। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।